खेसारी लाल यादव जी नीक फंसे हैं, भैया भैया के चक्कर में फंसे हैं और कोई मैटर नहीं है। और 5 करोड़ एक मोटी रकम होती है 2 साल के अंदर अंदर कंटेंट करके देने की। और रही बात ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, ये भी गलत है, बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है। आपके पास इतने गुर्गे होते हैं, इतने मैनेजर हैं। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं BCT मीडिया। वैसे अगर आप भोजपुरी सिंगर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप गाना गाना चाहते हैं, भोजपुरी लोकगीतों में करियर बनाना चाहते हैं, तो ये जानकारी जो है आप लोगों को होना चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सालों पहले RCM म्यूजिक में जो है वहाँ के एग्रीमेंटेड सिंगरों ने बगावत किया था, तब मामला उछाल में था। लेकिन आज जो है हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यानी कि एक एग्रीमेंट साइन होने की वजह से मामला विवादित रहा, विवाद बनता रहा है। पहले निचली अदालत में था, फिर हाई कोर्ट दिल्ली में आया और हाई कोर्ट दिल्ली का जो जजमेंट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में खेसारी लाल यादव के खिलाफ फैसले सुनाते हुए कहा है कि सिंगर 2 साल तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अलावा किसी अन्य कंपनी के लिए गाने नहीं गा सकते हैं। सिंगर पर दूसरी कंपनियों के सॉन्ग गाने पर 2 साल का बैन है। अब दोस्तों बहुत से सिंगर जो है डर गए इन सब मामलों को लेकर। शुरुआत में RCM के मामलों को लेकर, अब फिर खेसारी लाल यादव के मामले को लेकर। लेकिन इसमें बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि आखिर एग्रीमेंट है क्या, आखिर एग्रीमेंट कितने प्रकार का होता है। तो मैंने 5 पॉइंट इसमें बताया है, बड़े गौर से सुनिएगा, बड़े गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। हमारा जो ये पहला नंबर है, ये है सिंगर म्यूजिक कंपनी एग्रीमेंट में फंसने से कैसे बचे। दूसरा नंबर है म्यूजिक कंपनी के साथ एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब म्यूजिक कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट आप करते हो वो आखिर होता क्या है, वो काम कैसे करता है। तीसरा है हमारा कि एग्रीमेंट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। बहुत से लोग उस समय जो है हवाई में ध्यान नहीं देते, बाद में मामला जब फंसता है तो बड़ा दिक्कत होता है। चौथा है एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं। इसमें कई प्रकार के एग्रीमेंट भी होते हैं। अब आप किस मामले को लेकर किस हिसाब से एग्रीमेंट कर रहे हैं ये मायने रखता है। और 5वां नंबर जो है दोस्तों, एग्रीमेंट करने के फायदे भी होते हैं, बहुत बढ़िया फायदे होते हैं, और उसके नुकसान भी होते हैं। लेकिन आप कैसे एग्रीमेंट करते हैं ये डिपेंड करता है। तो इसी को आज हम बड़े बारीकी से एक एक करके समझाएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा। अगर जानकारी यूजफुल लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सिंगर म्यूजिक कंपनी के एग्रीमेंट में फंसने से कैसे बचे। कोई सिंगर जब पहली बार आता है गाना गाने के लिए, किसी भी कंपनी के साथ जुड़ता है, तो वो जो है या तो उसके पास पैसे हों और या जो है उतना सक्षम हो कि कंपनी को लगे इस सिंगर से गाना गवाने पर कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो भी वो सिंगर के अकॉर्डिंग जो है एग्रीमेंट कर लेता है। और जब लगता है कंपनी को कि अभी इनके पीछे इन्वेस्ट करना है और कंपटीशन के हिसाब से स्टार बनना या रिकवरी लेना बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम पे बहुत लॉन्ग समय लग जाता है, तो फिर वो उसके हिसाब से 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल का एग्रीमेंट करता है जब इन्वेस्ट करना होता है। और दोस्तों क्या होता है कि जब कंपनी आपके साथ एग्रीमेंट करती है, आपको स्टाम्प पेपर पे साइन कराती है, तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशन होते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में आप जब भी एग्रीमेंट करोगे तो आपका डिटेल्स होगा, लेकिन खाका बाई खाका, नंबर बाई नंबर जो है उसमें लिखा जाता है, समझौतानामा के हिसाब से लिखा जाता है कि सिंगर जो है इस कंपनी के साथ लगभग 5 साल काम करेगा। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है। सिंगर 5 सालों में किसी भी कंपनी को अपना ऑडियो वीडियो नहीं देगा। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है। सिंगर के गाए हुए 5 साल के जितने भी कंटेंट हैं उस पर मलकाना अधिकार इस कंपनी का होगा। अगर आप सहमत हैं तो ठीक है। सिंगर का कोई भी कंटेंट वायरल होता है या नहीं चलता है, या सिंगर के जितने भी कॉपीराइट का स्वामित्व होता है, स्टेज प्रोग्राम का, फिल्मों का या गानों का या वीडियो का, टोटल अगर वो इंक्लूड करता है और आप पढ़ने के बाद अगर साइन कर देते हैं तो वो आपकी मर्जी, उसमें फंसना नहीं कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम फंस गए। अगर जिस मैटर पे आपको
आपत्ति है जो उन्होंने इंक्लूड किया है, जो टर्म्स उसमें इंक्लूड किया गया, उसमें आपको अगर आपत्ति है तो आप कह दीजिए भैया इस नंबर में बदलाव करिए, या इस नंबर से हम सहमत नहीं हैं, तो उसमें अगला कॉलम जोड़ा जाएगा या उसमें अपडेट किया जाएगा। जब आप पढ़ते हैं उस समय जो है ध्यान नहीं देते हैं, और साइन करने के बाद जब कंपनी आपके पीछे मेहनत करना शुरू कर देती है लगातार कंटिन्यू, तो जो है आप फिर बाद में प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, तो उसको फंसना नहीं कहा जाता है। वो तो उस टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, और बाद में आप जो है अपने वादे से मुकरना कहा जाएगा। खेसारी लाल यादव जी का मैटर दूसरा है, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहला नंबर इसको समझना जरूरी है, सिंगर म्यूजिक कंपनी के एग्रीमेंट में फंसने से कैसे बचें। जब आपका एग्रीमेंट साइन होता हो, जो चीज़ आपको लगता हो कि हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमारे प्रतिकूल है, तो उस पर तुरंत टिप्पणी करके उसको हटा दिया जाता है। दोस्तों, एग्रीमेंट करना जरूरी होता है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन खेसारी लाल यादव जी का जो एग्रीमेंट है वो दूसरे टाइप से है, इस पर भी हम बहस करेंगे। सबसे आखिरी वाला जो है एग्रीमेंट करने के फायदे और नुकसान, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर बने रहिएगा। साथ साथ में दूसरे नंबर पर अब हम बहस करने वाले हैं म्यूजिक कंपनी के साथ एग्रीमेंट क्या होता है। म्यूजिक कंपनी के साथ एग्रीमेंट ये होता है कि कोई भी म्यूजिक कंपनी आपके पीछे पैसा ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेगी, या तो आपका मार्केट वैल्यू है, जैसे खेसारी लाल यादव को जो है कंपनी ने पैसा देकर 5 करोड़ में डील किया, इनको अपने हिसाब से जो है 2 साल के लिए एग्रीमेंट किया। और या तो अगर आप नए सिंगर हैं तो भाई आपके पीछे क्यों इन्वेस्ट करेगा कोई, अगर करेगा भी तो आपसे या तो पैसा लेगा और या तो आपसे लॉन्ग टाइम के लिए एग्रीमेंट कराएगा। या तो आपका मार्केट वैल्यू होगा तो आपको पैसा देकर एग्रीमेंट कराएगा, अगर आपका मार्केट वैल्यू नहीं है तो फिर आपसे या तो पैसा लेकर एग्रीमेंट करेगा आपके हिसाब से। अगर आपके पास ना तो पैसा है और ना आप अभी फेमस हैं तो फिर कंपनी अपने हिसाब से आपको 2, 3, 4, 5 साल जितना भी आप सहमत होंगे उस हिसाब से जो है एग्रीमेंट कराएगा। यानी कि म्यूजिक कंपनी के साथ एग्रीमेंट क्या होता है का मतलब है आप कंपनी के प्रति बॉन्डेड हो जाते हैं कि भैया आप हमारे पीछे इन्वेस्ट करिए, हम आपके साथ लगातार काम करेंगे, या आप फेमस हैं तो भैया आप मुझे इतना पैसा दीजिए, हम इतना कंटेंट इतने दिन में आपको करके देंगे। या उस टाइम पे ये होता है कि भैया आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, सिर्फ हम आप ही के लिए गाएंगे। ये सब जो है लिखा जाता है बाकायदा, लेकिन बाद में क्या होता है जब किसी कंटेंट को बनाया जाए या बढ़िया वायरल हो जाता है, चलने लगता है, तो उसके पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कान भरने वाला जो मैटर आता है, दलाली वाला जो मैटर आता है, उसके चक्कर में मैटर बिगाड़ देते हैं, तो उसमें सिंगर का भी नुकसान होता है और कंपनी का भी नुकसान हो जाता है। आते हैं तीसरे नंबर पे, एग्रीमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्रीमेंट करने से पहले जब आप बढ़िया से आपको लगता है कि अगर हम इस प्रकार से एग्रीमेंट करते हैं और हमारा इसमें फ़ायदा है, तभी एग्रीमेंट साइन करिए और बारीकी से उनके टर्म्स और कंडीशन पढ़ लिया करें। और सबसे बड़ी बात हम बताते हैं, अगर आप मजबूत होंगे, आपकी शर्तों के हिसाब से कंपनी आपके अनुकूल जो है एग्रीमेंट लिखेगी। अगर आप मजबूत नहीं हैं, बढ़िया सिंगर नहीं है, तो कंपनी आपके साथ समझौता नहीं करेगी। अगर समझौता करेगी भी तो अपने हिसाब से समझौता करेगी, ना कि जैसा आप कहोगे उस हिसाब से। जैसे कि एग्रीमेंट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप गायक हैं और गायकी में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टाइम खेलना चाहते हैं, तो हवा हवाई में मत बहें। ध्यान रखें एग्रीमेंट करने से पहले, क्योंकि एग्रीमेंट भारतीय संविधान के अनुसार अगर स्टाम्प पेपर पे लिख दिया जाता है और कल को जब कोई मैटर फंसेगा तो उसमें बहानेबाजी नहीं चलता है। अगर आपने साइन कर रखा है, 4 लोग गवाह हैं, तो फिर मैटर फंसना ही फंसना है और आपको जवाब देना ही पड़ेगा या उतना काम करके देना ही पड़ेगा भारतीय कानूनों के हिसाब से। और आप कितना भी कोशिश कर लें कुछ भी, जैसे खेसारी लाल यादव जी कहते हैं कि भैया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं समझ पाए। अरे आपके 4-4, 5-5 मैनेजर, आपके इतने इतने गुर्गे साथ में होते हैं, कोई नहीं पढ़ा लिखा था, ये तो गलत बात है। फिर बीच में आया मैटर की जो है उनके अपनों ने धोखा दिया। अपनों ने धोखा नहीं दिया, उस टाइम इतना प्यार मोहब्बत होता है एक दूसरे के प्रति कि लोग उस पर गंभीरता से ध्यान देते ही नहीं हैं। भैया भैया के चक्कर में बहुत दूसरे दुनिया में रहते हैं उस टाइम। तो ये गलती आप मत करिए, ये गलती कोई भी सिंगर मत करे। होशो हवास में कोई भी मैटर पर साइन करने से पहले ध्यान रखें कि आपका नफ़ा और आपका नुकसान कहाँ है। एग्रीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, हाँ ये बहुत सटीक मैटर है। एग्रीमेंट कई प्रकार के होते हैं। एक एग्रीमेंट होता है कि आप अपने हिसाब से लिखाओगे कंपनी के प्रति कि हम आपको 1 साल में या 2 साल में इतना ही गाना देंगे, बाकी हम कहीं भी गाएं
आपसे कोई मतलब नहीं। साल भर में 100 गाना देंगे, साल भर में आपको 200 गाना देंगे, या 5 साल में आपको 500 गाना देंगे। हम कहीं भी गाएं, कुछ भी गाएं, कोई मतलब नहीं आपसे, आपको कंटेंट मिलेगा 5 साल में। एक एग्रीमेंट होता है, हम आपके साथ 5 साल काम करेंगे और आप के अलावा हम किसी भी कंपनी को कोई कंटेंट नहीं देंगे बगैर आपके अनुमति से। और एक होता है कि भैया हम इतना पैसा आपसे लेंगे, जैसे भाई कोई बढ़िया सिंगर है, जैसे खेसारी लाल यादव जी ने 5 करोड़ में डील किया था ग्लोबल म्यूजिक से, तो वो कहता है कि भैया हमें इतना रुपया चाहिए और हम जो है लगातार आपके लिए कंटेंट करेंगे, अदर किसी जगह से नहीं करेंगे। और इसमें ये भी होता है कि वो बोल भी देते हैं कि भैया हम आपके यहाँ भी काम करेंगे, अदर जगह भी काम करेंगे। और एक होता है कि एक भी पैसा नहीं होता लोगों के पास। जब शुरुआत में आते हैं सिंगर, नए सिंगर होते हैं, उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में बने रहने के लिए अच्छे खासे की पैसे की इन्वेस्ट होती है। उस टाइम तमाम कंपनियां तमाम सिंगरों के पीछे इन्वेस्ट करके एग्रीमेंट करके उनके साथ काम करते हैं, और वो भी एक तरीके का बढ़िया एग्रीमेंट होता है, क्योंकि शुरुआत में उतना पैसा किसी सिंगर के पास नहीं होता कि जो इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम तक, मतलब ज़्यादा समय तक जो है मार्केट में बने रहें। इस प्रकार का भी एग्रीमेंट होता है और सबसे सक्सेसफुल एग्रीमेंट यही है। जैसे नए सिंगर जब आते हैं तो उनको कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। नए सिंगर जब कोई कंटेंट वायरल होता है तब धीरे धीरे उनका मार्केट वैल्यू बनना शुरू होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उनके 100, 200, 500 कंटेंट जब तक मार्केट में नहीं आते हैं, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जब तक बहुत ढेर सारा कंटेंट नहीं आ जाता तब तक कोई कंटेंट उनका क्लिक करता नहीं है। तो ये वाला जो है एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, और इसमें भी लोग ध्यान से ही, हाँ, एक बार एग्रीमेंट खत्म होने के बाद फिर उनको समझ में आ जाता कि हाँ मार्केट क्या है, कैसे हम चलेंगे, किस हिसाब से गाएंगे, कैसे मेरा गाना सेल होगा, कहाँ कैसा, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो उसके बाद जो है लोगों को समझ में आने लगता है कि हमें काम कैसे करना चाहिए, या एग्रीमेंट के जो प्रकार होते हैं वो समझ जाते हैं। वैसे आप भी समझ गए होंगे, खेसारी लाल यादव जी सुपरस्टार हैं, ये अपने हिसाब से एग्रीमेंट किए थे, लेकिन अब क्या खेला हो गया, क्या नफ़ा नुकसान इनको समझ में आया, वो अलग का मैटर है। बाकी एग्रीमेंट इनका है कि हाँ आप मतलब गाना सिर्फ और सिर्फ रिलीज़ कर सकते हो तो ग्लोबल म्यूजिक से, अदर कंपनी से नहीं। बाकी गायकी और फिल्म इनका नहीं बंद है, मतलब स्टेज प्रोग्राम पे ये काम कर सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं, कितना भी गाना गा लें, गाना गायकी नहीं रुका है। लेकिन अगर सेलिंग की बात आएगी, बेचने की बात आएगी, रिलीजिंग की बात आएगी, तो फिर ग्लोबल म्यूजिक के साथ इनको डील करना पड़ेगा। दोस्तों अब आते हैं आखिरी में, एग्रीमेंट करने के फ़ायदे और नुकसान। एग्रीमेंट करने के फ़ायदे और नुकसान दोनों पर फोकस करेंगे। अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपके पास कंटेंट बनाने की क्षमता है और आप चाहते हैं कि हम कुछ ही दिनों में, मतलब आपको भरोसा है कुछ ही दिनों में आप मार्केट पे राज करना शुरू कर दोगे, तो एग्रीमेंट मत करिएगा, क्योंकि आपका नुकसान होना पक्का है। अगर आप मतलब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, अभी कंपटीशन को अगर ध्यान में रखा जाए, लॉन्ग टाइम तक आपको मार्केट में बने रहना है, तो गारंटी है अगर आप किसी कंपनी के साथ 2-4 साल का एग्रीमेंट करके बढ़िया काम कंटिन्यू कर लेते हैं तो भविष्य के स्टार बनने की क्षमता आपको मिल जाती है। मतलब संभवतः ज़्यादा प्रतिशत में आप मार्केट में ट्रेंड कर पाओगे। यानी कि नफ़ा और नुकसान इसमें दोनों है। पहला है, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, तो इन्वेस्ट करिए, मत करिए किसी को एग्रीमेंट। अगर ऐसा नहीं हो सकता है, वास्तव में आप सिंगर बनना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर तो किसी ना किसी के साथ आपको समझौता करके काम करना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ चीज़ें आप नहीं एडजस्टमेंट कर पाओगे, और सब कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट होगा एक टीम वर्क के साथ। और टीम वर्क जो है, अगर अपना समय और पैसा बर्बाद करेगा तो भरोसे और विश्वास के लिए आपको एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये फ़ायदा है, आपका पैसा बचेगा और इसमें भविष्य बनने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो ना भी करें तब भी चल जाएगा। अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव जी। खेसारी लाल यादव जी नीक फंसे हैं, भैया के चक्कर में फंसे हैं, और कोई मैटर नहीं है। और 5 करोड़ एक मोटी रकम होती है 2 साल के अंदर अंदर कंटेंट करके देने की। और रही बात, ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं, ये भी गलत है, बुरा मत मानिएगा, सच्चाई यही है। आपके पास इतने गुर्गे होते हैं, इतने मैनेजर हैं, तो ये सब अलग का मैटर है। मैटर फंस गया तो फंस गया। बाकी कोई भी सिंगर कोई भी कंटेंट करने से पहले, कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले, किसी भी पेपर पे साइन करने से पहले सोच समझ ले। बाद में दुनियादारी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, होगा वही जो साइन कर रखे हो। बाकी बने रहो। कैसा है वीडियो ये कमेंट करके बताइए। बने रहिए वीडियो पर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।